हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉलिजन डायमीटर। ये है मेन फ्री पाथ का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, व्हेन टू गैस मॉलिक्यूल अप्रोच वन अनदर। जैसे मैंने बताया था कि मेन फ्री पाथ क्या होता है, इस इन्वर्स में सारे के सारे जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो एक सर्टेन टाइम पे वो क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं। मतलब एक डिस्टेंस के बाद वो ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो एक दूसरे को पेनिट्रेट करके, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन टू गैस मॉलिक्यूल अप्रोच वन अनदर दे कांट कम क्लोजर बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हुए, पास में टकराए हैं। तो इन दोनों के बीच का जो सेंटर होता है, सेंटर से जो दूरी होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, the distance between the centers of two molecules taking part in collision at the time of their closest approach. Collision diameter will be least for the molecule. जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, डायमीटर क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा था, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आया था ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, कॉलिजन डायमीटर इज लीस्ट इन केस ऑफ, ऑप्शंस दिए हुए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है, किस में लिस्ट होगा, मैंने बताया था कि डायमीटर जो इसका है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है तो उन दोनों, अब बड़ा है ना, बड़ा है तो दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, और जब छोटा मॉलिक्यूल होता है तो वो फ्रीली मोशन करता है, मतलब पास पे नहीं आ पाता, इधर उधर टकराते रहते हैं। अब जब दो मॉलिक्यूल बड़े हैं तो वो पास पे आ जाएंगे धीरे धीरे, पर ये क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास में आते हैं लेकिन चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, टकराते नहीं हैं। ठीक है, टकराते हैं मतलब दूर चले जाते हैं, तो जिस वजह से डायमीटर उनका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इनका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका डायमीटर कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। स्मॉलर द कॉलिजन और मॉलिक्यूलर डायमीटर, लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ। मतलब कॉलिजन कम हो रहा है, ठीक है, टकरा कम रहे हैं, कॉलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर डायमीटर कम है, तो उस समय क्या होगा, मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा ना। पाथ क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कब ज़्यादा होगी, अभी मान लो ये कम है, ये ज़्यादा कब होगी, जब कॉलिजन कम हो रहा है। देखो कॉलिजन नहीं हो रहा है ना, टकरा नहीं रहे, दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कब, जब कॉलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, एंड सेकंड है द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कॉलिजन, मतलब टोटल जो एवरेज जो इनकी कॉलिजन कैपेसिटी है, ठीक है, वो है। अगर शॉर्टली बोला जाए तो इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कॉलिजन एक्यूरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय द एग्जाम्पल। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, कितनी जल्दी वो चल सकता है आगे को, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो आगे को चल रहा है। तो एक सर्टेन टाइम पे क्या होगा, सर्टेन टाइम पे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आगे को चलेगा। ठीक है, और सर्टेन वॉल्यूम भी। अब जैसे यहाँ ये कोई एक मान लो, एक क्या है, एक हमने ट्यूब ले ली, इसमें क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। ओके, तो एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे और एक वॉल्यूम पे, सर्टेन वॉल्यूम पे वो कितने टकरा रहे हैं,
मान लो हमने ओनली इतना लिया है, इतना वॉल्यूम लिया है, तो इतने से वॉल्यूम में कितना कॉलिजन हो रहा है, ओके, कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, यही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। मतलब कितने तेज़ी से, मान लो इतना सा हमने वॉल्यूम लिया है, तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, जितने ज़्यादा टकराएंगे उतनी ज़्यादा कॉलिजन होगी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है जिसे याद करना है, पाई, और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, साइन है, मतलब इसकी कितनी ज़्यादा उसका वेग होगा, ठीक है, मूवमेंट कितना होगा। और ये क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डायमीटर, ठीक है, और n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्क्वायर और रूट क्यों लिया है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, किसी बर्तन पे ले रहे हैं, किसी पॉट्स में ले रहे हैं जो स्क्वायर में है। जैसे कोई भी ज़्यादातर बर्तन क्या होता है, स्क्वायर होते हैं। तो इस पर वॉल्यूम पे, मतलब इतना वॉल्यूम पे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर और एक स्क्वायर में लेने की वजह से ये सब स्क्वायर और रूट हुए हैं, ठीक है, मतलब बर्तन ही वैसा ही है। द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, मॉलिक्यूल साइज एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीक्यूब। पर सेंटीक्यूब क्या है, कोई भी हमने जो बर्तन लिया है, ठीक है, क्यूब लिया है, तो उसी को हम पर सेंटीक्यूब बोलेंगे। मतलब पर सेंटीक्यूब मतलब एक छोटा सा हिस्सा, पर मतलब एक छोटा सा हिस्सा उसका, ठीक है। जैसे मान लो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम मतलब कितनी कैपेसिटी है, मान लो 1000 लीटर की है, तो पर कितना हो जाएगा, अपॉन 1000 कर देंगे तो वन, ठीक है। पर निकालने के लिए क्या करते हैं, अपॉन जितना है कैपेसिटी है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो 1 सीसी हो गया इसका, पर सीसी को 1 सीसी भी बोल सकते हैं, सेंटी क्यूब। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम बताएं कि मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में वो टकराएंगे और कॉलिजन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, कॉलिजन बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, वी हैव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, हम बताया फॉर्मूला है हमारे पास। तो जो Z होता है, Z क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो उसका मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब जितनी ज़्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी मोमेंटम होगा, उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और जो ये होता है, और हम पता है कि वेग, गति कब बढ़ती है, ये गति है, वेग है, फ्रीक्वेंसी है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और टेम्परेचर किस में बढ़ा रहे हैं, एक रूट, मतलब एक बर्तन है जो स्क्वायर रूट में है, ठीक है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट लगा रखा है, जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो स्क्वायर रूट में है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का T। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, Z यानी कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये प्रोपोर्शनल क्यों लगा, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अलावा ये जो वेग है, गति है, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमने एक पॉट में, एक बर्तन में जितने मॉलिक्यूल लिए हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो पॉट क्या है, बंद है, ओके। दैट इज़ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमें पता चल गया है इस डेरिवेशंस के बाद, ओके। एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर भी हम किस चीज़ को दबाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी फिर भी बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ने के बाद भी, प्रेशर क्या एक टाइप की क्या है, हम उसको क्या दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ठीक है। तो जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी गति बढ़ेगी, जो बार बार कॉलिजन हो रहा है ना, कॉलिजन की गति बढ़ेगी पर वॉल्यूम पे, ओके। तो इसे भी नोट कर लेना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर प्रेशर
ठीक है, स्क्वायर प्रेशर की बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एक स्क्वायर, एक जो बर्तन है उसका जो शेप है वो स्क्वायर है। ओके, दैट शेप इज स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर ले रहे हैं। अब कॉलिजन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ कॉलिजन सरफेस्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल दे रखा है। इसमें हमें और क्या देखा है? सफर्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट, ओनली वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है और पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, और टेम्परेचर भी क्या है? पर यूनिट है। तो उस समय कॉलिजन नंबर हमें इस तरीके से दिया जाता है। और जेड क्या है? कॉलिजन नंबर है। और सिग्मा क्या है? डायमीटर है। आर स्क्वायर क्या है? दोनों के बीच का रेडियस है। रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है? पर वॉल्यूम पे कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी डेंसिटी है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।